तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी को, जिसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो ये एक जाहिर सी बात है कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई भी चेंज नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हैं जहां खुशियां और सक्सेस आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। इस समरी में आप जानेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दूसरों से कमतर होने की भावना से निकलने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज जो आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी नई स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिससे आपको पीस ऑफ माइंड अचीव करने में हेल्प मिलेगी और आप इसके बहुत सारे फायदे एंजॉय कर सकेंगे। अगली चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि कैसे अपनी एनर्जी को बूस्ट किया जाए ताकि आप थके बिना और बगैर किसी स्ट्रेस के पूरा दिन काम कर सके। आप जानेंगे कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको अपनी डेली लाइफ में शामिल करनी है ताकि आपका एनर्जी लेवल हर वक्त फुल रहे। इसके साथ ही आप ये भी समझने लगेंगे कि हमारी खुशियों का राज जो है वो हमारे अंदर है। जी हाँ, अगर आप भी अब तक अपनी खुशियों को बाहरी चीजों में ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो ये समरी सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि असली खुशी क्या होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे आप अपनी जिंदगी में इसे अचीव कर सकते हो। और अंत में, क्योंकि आप एनर्जेटिक बने रहने में इतनी मेहनत करते हैं तो आपको ये जानने का हक भी बनता है कि अपनी एनर्जी को लीक होने से कैसे रोका जाए। हम एनर्जी लॉस के कारण पर फोकस करेंगे जो है गुस्सा, और आपको बताएंगे कि अपने गुस्से और मूड स्विंग यानी बदलते मूड की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। तो कुल मिलाकर के ये समरी एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपकी सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को बदल कर रख देगी। तो आइए अब इस जर्नी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास रखिए। आपको पता है कि एक ऐसी मैजिकल चीज है जिसे अगर आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे तो आपको और भी ज्यादा खुशियां और सक्सेस मिलेगी। जानना चाहते हैं कि ये मैजिकल चीज क्या है? ये कमाल की चीज है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इंसान में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी और सेल्फ वर्थ की फीलिंग ना हो तो वो कभी भी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता नहीं चल पाएगा कि उसका ट्रू सेल्फ यानी असली पहचान क्या है और उसे लाइफ से क्या चाहिए। हो सकता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो, पर आप सीख सकते हो कि अपने अंदर हिम्मत और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाए। अक्सर हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को दूसरों से कम समझने के पीछे का रीजन है हमारा बचपन। जैसे कि अगर बचपन में किसी के साथ कोई बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी किस्म की वायलेंस हुई है तो उसका गहरा असर उसके दिलो दिमाग पर पड़ता है और बड़े होने पर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता। जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई बहनों से पीछे एक परछाई की तरह रहते हैं। हो सकता है बचपन में आपके बड़े भाई या बहन के अच्छे मार्क्स आते रहे और आप एवरेज मार्क्स में पास होते रहे, तो हर बार यही चीज होती है। आपके पेरेंट्स आपको डांटते फटकारते हैं, हमेशा आपके बड़े भाई या बहन से आपको कंपेयर करते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आपको शायद लगे कि इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर असल में ये अंदर ही अंदर आपको अपने बड़े भाई बहनों के आगे इंफीरियर यानी कमतर बना देता है और फिर आपको हमेशा यही लगता रहता है कि आप कभी भी उन जैसे बन ही नहीं सकते और बस एक एवरेज लाइफ जीने के लिए ही पैदा हुए हैं। हालांकि आपने यहाँ पर एक पॉइंट मिस कर दिया। ये जरूरी नहीं है कि जिस किसी के भी स्कूल में परफेक्ट मार्क्स आते हैं वो फ्यूचर में सक्सेसफुल ही होगा। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ बेहद सक्सेसफुल लोग पढ़ाई में एकदम जीरो थे। जी हाँ, याद रखिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड है वो आपको स्कूल में नहीं बल्कि रियल जिंदगी में लाना है। क्योंकि आपको बचपन में किसी ने ये नहीं बताया तो आप बड़े होने पर भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाते हैं, यानी आपको हमेशा खुद पर डाउट रहने लगता है और ये चीज कभी भी आपको कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करने देती। तो सवाल ये है कि हम इंफीरियर फील करने से कैसे बचें? तो इसका जवाब है कि हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना ही होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक को एकदम बंद कर दीजिए। खुद की अच्छाइयों पर ध्यान दीजिए। रोज खुद के बारे में पॉजिटिव बोलिए। अगर आप अपने माइंड में खुद की एक कमजोर इमेज रखते हो तो इस इमेज को आज ही अभी की अभी तोड़ डालिए। एक मजबूत और कॉन्फिडेंट इंसान की तरह खुद को इमेजिन कीजिए।
ये यकीन कर लीजिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर वो सारी काबिलियत है। किसी भी नई सिचुएशन से डरो मत। हमेशा याद रखिए कि प्रॉब्लम से ज्यादा स्ट्रांग होता है आपका एटीट्यूड। एक बार अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी को जीना सीख गए तो समझ लीजिए कि आप कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड से चीजों को देखते हैं तो कोई छोटी सी परेशानी भी आपकी जिंदगी पर बुरा असर डालती है। तो इस तरीके से अपने ऊपर कैसे आपको विश्वास रखना है, ये जानने के बाद अब बात करते हैं अ पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। जी हाँ, एक पीसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना हर किसी का सपना होता है, पर यह भी सच है कि जिंदगी में पीस ऑफ माइंड पाने के लिए हमें काफी ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए जो भी किया जाए वो कम है ना? एक पीसफुल माइंड के साथ जीने के लिए आपको अपनी थिंकिंग यानी सोचने का तरीका बदलना होगा। इसलिए आज और अभी से ही इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। दिन में 2 बार अपने माइंड को एकदम खाली रखें। अपने डर, इनसिक्योरिटी और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को दूर करने की कोशिश करें। जब आप ये एक्सरसाइज फिनिश करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत सुकून और शांति महसूस होगी। एक बार आपके माइंड से सारे नेगेटिव थॉट चले जाएं तो इसे पॉजिटिव थॉट से भरना शुरू कर दीजिए। आपको जिंदगी में क्या क्या मिला है उसके बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए आप एक क्रिएटिव और हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं। खुद को एक स्ट्रॉन्ग और लायक इंसान के रूप में इमेजिन करो। इस तरह आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले ही पॉजिटिव थॉट से भरा होगा। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पॉजिटिव थॉट आपके माइंड में इतनी मजबूती से जम जाएंगे कि नेगेटिव थॉट खुद ब खुद कमजोर पड़ते चले जाएंगे। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी जिंदगी में इन नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई जगह नहीं होगी और उसके बाद आपका हर पल सुकून और शांति से गुजरेगा। अगर ये टेक्निक आपके लाइफस्टाइल को सूट नहीं करती है तो आप साइलेंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हर रोज आपको 15 मिनट तक चुप रहने की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने घर का शांत कमरा चूज कर लो जहाँ पर आपको अकेले में 15 मिनट या उससे ज्यादा एकदम खामोशी से बैठना है। इस दौरान आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अंदर की खामोशी को महसूस करो और उस पल को एंजॉय करो। साइलेंस में वैसे एक हीलिंग इफेक्ट होता है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है। आप इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं। ऑथर नॉर्मन और उनके 2 दोस्त एक होटल में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वो तीनों आपस में डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पिछली रात कैसी नींद आई। एक दोस्त जिसका नाम एंडी था, बार बार नींद ना आने की शिकायत कर रहा था। उसने बताया कि उसकी सारी रात बिस्तर पर करवटें बदलते हुए गुजरती है और वो सुबह काफी ज्यादा थका हुआ फील करता है। एंडी ने ये भी बताया कि रात को सोने से पहले उसने न्यूज देखी थी। खबरें सुनकर वो इतना डिस्टर्ब हुआ कि उसके मन में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल थॉट्स आ रहे थे और इसी हालत में वो सोने चला गया। जबकि दूसरा दोस्त, जिसे हम बड़ी बुलाएंगे, उसने बताया कि उसकी रात बहुत अच्छी गुजरी। उसे बहुत अच्छी नींद आई और सुबह वो एकदम फ्रेश उठा था। हालांकि वो भी सोने से पहले रेडियो पर न्यूज सुन रहा था और अखबार पढ़ रहा था। कि एनर्जी आपकी उम्र या हालात पर डिपेंडेंट नहीं होती।